बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ काफियत होंगे। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों को बात करनी आती है? मेजोरिटी का आंसर, बल्कि मेजोरिटी का सबका ही आंसर होगा यस, आती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को बोलना आता है, उसमें भी सब कहेंगे यस, बोलना आता है। बोलना कौन सा मुश्किल काम है? लेकिन अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आप लोगों को अपनी बात समझानी आती है, तो देखो, आप अपनी तरफ से तो समझा दोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगले को समझ आई है कि नहीं आई। सेम चीज मेरे अंदर भी थी आज से 2-3 साल पहले, कि बात जेन में जो होती है वो समझानी नहीं आ रही होती, वो करनी नहीं आ रही होती। इसको कहते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर तो आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप तो अपनी बात कह दोगे। लेकिन अगर तो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बात करते वक्त हिचकिचाओगे। सिंपल सी चीज ये आप लोगों को बताने लगा हूं कि अपनी बात आप लोगों ने कहनी कैसे है। ये आप लोगों को आगे जाके मैं हर फील्ड के लिहाज से भी बताऊंगा। 4 लेयर्स समझना जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल के लिहाज से। 4 लेयर जिसको पे ग्रिप होगी ना जिसकी, वो बंदा अपनी बात कर लेगा। वो जिस मर्जी चीज पे बात कर सकता है, वो ये पेन पे भी बात कर लेगा, किसी मर्जी चीज पे वो अपनी बात कर लेगा, उसको बात करनी आ जाएगी। पहली, व्हाट यू से, कहना क्या है आपने, क्या कहना चाह रहे हैं आप। क्योंकि आपको आपकी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? बात क्लियर होगी तो आप कुछ बोलने के काबिल होंगे। अगली, सेकंड लेयर, हाउ, कैसे कहनी है आपने ये बात। हड़बड़ा के कहनी है, आराम तहम्मुल से कहनी है, किस तरह कहनी है। थर्ड लेयर, एक्सेंट, लहजा। लहजा कैसा होना चाहिए? सिंपल सी चीज है, लहजा। अगर तो बात आपने ऐसी करनी है जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनकी बात क्यों आपको मतलब लगती कि भाई क्या बात कर रहा है, वो अलग बात है कि मुझे आज तक नहीं लगी बात। लेकिन इसलिए लगती उनका लहजा, उनको पता है किस बात पे कौन सा लहजा रखना है हमने। चौथी लेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं, ये आपके पास हर जगह काम आती है। ये है मूड। मूड मीन्स के आपका मूड कैसा है। आप लोगों ने कहता सुना होगा, यार मेरा मूड खराब था इसलिए बात कर दी, ओ यार मूड ऐसा था बात होगी, यार मूड ऐसा था बात होगी, मूड वैसा था। मूड्स पे कभी ना डिपेंड करें अपना कोई भी काम, अपनी कम्युनिकेशन, अपना कोई भी काम मूड पे डिपेंड ना करें। आप लोग कहते हो यार मुझे माफ कर दे, मैंने गुस्से में बोल दिया था। गुस्से में ही हमेशा इंसान सच बोलता है, ये बात ज़हन में रखनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास, अगर आप लोग देखते होंगे कि लाखों स्किल्स सिखाने वाले हैं, लाखों। कुछ हार्डवेयर स्किल्स भी हैं, कुछ स्किल्स लाखों की तादाद में, हम नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा, बड़ी स्किल्स हैं ऐसी। लेकिन जो टॉप ऑफ द बुक, टॉप ऑफ द लिस्ट स्किल है, वो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है। आपके पास बेशक नॉलेज बहुत हो, आपको समझानी नहीं आ रही बात, आपको बात करनी नहीं आ रही, कोई फायदा नहीं नॉलेज का। आपके पास जो है, अगर तो थोड़ी सी नॉलेज है ना, आपको समझानी आ रही है बात, बहुत असर डाल देगी आपकी बात सब। ये चीज पहले मैं आप बच्चों को कहूंगा, एजुकेशनल फील्ड में आप जब एक सिंपल सी टर्म है अपने से लिखना, ये एक सिनेरियो है इसलिए ये बात कह रहा हूं, अपने से लिखना। अपने से लिखने में भी ये 4 पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने 4 लेयर्स आप लोगों को बताई है कि आपने लिखना क्या है, कैसे लिखना है, किस लेवल पे आप लोग लिखने हैं, ठीक है? और कोशिश तो करेंगे सेल्फ राइटिंग ना हो। सेकंड, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, प्रोफेशनल लोग में आपके पास बिजनेसमैन आ जाते हैं, आपके पास टीचर्स आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं। अब सबसे जो, अगर क्योंकि मेरी फील्ड टीचिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बेशक मुझे हर चीज पता है, मुझे बात कन्वे नहीं करनी आ रही, किसी को नहीं यकीन आना कि जी इसको कुछ चीज आती है, बात ही नहीं करनी आ रही आपको। बिजनेसमैन, जिस तरह बिजनेस पिचेस होती हैं आपके पास, आपने अपना आइडिया रिप्रेजेंट करना होता है, आपको बोलना ही नहीं आ रहा, कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा, नहीं आप लोग अपना आइडिया रिप्रेजेंट कर सकते, नहीं आप लोग अपना बिजनेस चला सकते। कम्युनिकेशन वाहिद ऐसी स्किल है, आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी हो, स्किल आती हो, वो इतनी सी इंफॉर्मेशन को आप इतना बड़ा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
आपके पास इतनी नॉलेज हो, कम्युनिकेशन ना हो, वो आपकी इतनी सी भी नॉलेज नहीं माननी जानी। आपको बोलना आना चाहिए। आपके पास क्या उसे कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको बोलनी आनी चाहिए। स्कूल में याद है ना, बचपन में तकरीरें होती थी, कॉन्फिडेंस था। अब क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते जाते, पता नहीं क्यों लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का यही तरीका है, कम्युनिकेट, बोलना आना चाहिए आपको। देखें, सिंपल सी चीज है, 80 बंदे बैठे हुए हैं, 80 बंदे चुप करके बैठे हुए हैं, सेम लग रहे हैं। आप बीच में से बोलोगे ना, कोई सवाल करोगे, आप प्रोमिनेंट होगे। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। हर चीज में कॉन्फिडेंस आप लोगों का मस्ट होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कम्युनिकेट करने से। ठीक है, उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ आप लोगों को बात समझ आई होगी। अगर तो आप लोगों ने किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट पे बताएं। किसी किस्म की तैयारी अगर आप लोगों ने करनी है, व्हाट्सएप पे रब्ता करें। व्हाट्सएप का नंबर 032290955154। किसी भी चीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, बोर्ड के, यूनिवर्सिटी के दाखिलों रिलेटेड हर चीज डील की जाती है। आप लोग हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।